हेलो क्लासमेट, एक शांत हो जाइए। हेलो क्लासमेट, आज आप 12.2 का फर्स्ट नंबर सवाल, ठीक है, पढ़िए और इसको समझिए। ठीक है, पढ़ रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। एक ध्यान सुनिए, पहले सवाल को बोल पूछ रहा है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 है। क्या है? 60 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। क्या करते हैं? एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। वृत्त बनाया है तो इसमें क्या बोला गया है, उसका त्रिज्या कितना दिया? कितना दिया त्रिज्या? 6 सेंटीमीटर। कितना दिया? 6 सेंटीमीटर। लेकिन बोला कि कोण भी बना है। क्या बना है? कोण भी बना है। कितना डिग्री का? कितना डिग्री कोण बना आप लोग? 60 डिग्री का। 60 डिग्री ऐसे बना दो, कितना बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री का मान लो कोण बना है, ठीक है। और त्रिज्या कितना है? त्रिज्या है आपका 6 सेंटीमीटर है ना। ये आपका त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या ही होगा। ये कितना है? 6 सेंटीमीटर है ना। और क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल क्या पूछा है? कितना तक पूछा है? ये वाला क्षेत्रफल पूछा है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। हमको इसी वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब ध्यान से देखिए। दिया है, लिखेंगे सबसे पहले। दिया है, दिया है, क्या दिया है? त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया है बोलो? 6 सेंटीमीटर। कोण कितना दिया है? 60। कोण 60 डिग्री दिया है ना। तो प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या क्या लिखे बोलो? वृत्त का त्रिज्या है ना। वृत्त का त्रिज्या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो तो? वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा होते 360 पाई आर स्क्वायर है ना। ध्यान होता है। तो अब बताइए, इसमें किसका किसका मान दिया गया? नहीं बनाते, ठीक है। तो थीटा का मान दिया क्या है? कितना दिया? ये 60 डिग्री, ठीक है। और नीचे में 360 लिखेंगे। ये लिखेंगे पाई का मान कितना है? 22/7। आर का वैल्यू दिया है 6 दिया है। तो 6 गुना 6 लिख सकते हैं इसको। चलिए अब इसको कटाइए, इसको सोल्व कीजिए। क्या कटेगा? 0 0 खत्म हो गया, चौचाकी ये छो खत्म हो गया ना। बचा क्या? और कुछ होने वाला है तो इसको लिख दें। इसको यहाँ पर लिख दो। इसको क्या लिखेगा? ऊपर में क्या बचा है? 22। नीचे में कितना बचा? 7। अच्छा ये कटा है ना, कटिए गया। नीचे में कितना बचा? 7। अच्छा ऊपर में 6 है, और भी है 6। ऊपर में 6 जो बचे क्या है, तो नीचे में 7 से बचा, ये ना। तो इसको गुना कर दें। 132 आएगा। तो 14 12 132 बटे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है।
तो यही आंसर है। बस भाई ये 2 नंबर का सवाल पूछता है। दूसरा नंबर बताइए। उतारिए इसको। ठीक है। तो यहाँ पे वो मान लो खेलने वाला, ठीक है, ये ए और ये बी मान लीजिए, ठीक है। उतारिए इसको ध्यान अच्छा से। और थोड़ा गलती जो चलिए दूसरा नंबर सवाल पढ़िए। दूसरा नंबर सवाल पढ़ लिए हैं। पहले ध्यान से सुनिएगा सवाल। सवाल बोल रहा है एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। यस हमको 5 सेंटीमीटर परिधि दिया गया है, तो हमको परिधि से हमको आर ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? आर। काहे कि भाई हम चतुर्थांश जब साथ रहने के लिए बोले ना, यहाँ समझने का तो दिमाग में है कौन सा। चलिए देखिए ध्यान से। कहने का मतलब है एक वृत्त है, ठीक है, इसका परिधि दिया है, कितना दिया आपने? तो 5 सेंटीमीटर। ये परिधि दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, परिधि दिया है। और हमको ज्ञात को करना है चतुर्थांश, यानी कहने का मतलब एक वृत्त को 4 भाग में बांटा है। एक वृत्त को 4 भाग में बांटा गया है, उसमें से एक भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एक भाग का। जैसे मान लो ये वाला भाग, क्या पूछ रहा है? ये वाला भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये वाला भाग का क्या कर रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये भाग का क्षेत्रफल क्या करें? तो ध्यान से देखना, इसमें दिया है परिधि, और हमको परिधि का जब हमको कुछ भी ज्ञात करना होता है ना, तो हमको कोई भी चीज़ वृत्त में, तो हमको आर का जरूरत पड़ता है। किसका? आर का जरूरत। तो हमको परिधि से ही हमको आर ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। लिखते हैं। ये दूसरा नंबर सवाल है 12.2 का। दिया है, क्या दिया है? वृत्त की परिधि, है ना। वृत्त की परिधि कितना दिया है? बोले तो 5 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर में है ना। हाँ ठीक। अब प्रश्नानुसार चलेंगे। हाँ चलिए। प्रश्नानुसार, ठीक है। उसके बाद अब इसमें हमको क्या दिया है? वृत्त का परिधि दिया है ना, हमको परिधि से क्या ज्ञात करना होगा? त्रिज्या, है ना। तो लिखते हैं वृत्त का परिधि, यही हल लिखना है यहाँ पे, ठीक है। हल दे करके वृत्त का परिधि, क्या होता है बोलो तो? वृत्त का परिधि 2 r। पहले तो इन्हें बोले लोग पता नहीं बोली। इसको तो याद भी ना है, वो तो बग दिया, आप जो बोले वही पढ़ता के बोल दिया, समझ गए। पहले यहाँ ध्यान से देखो, छापो नहीं। हाँ, इसका देखो परिधि से देखो, तो 2 होगा, पाई का मान कितना होगा तो? 22/7। आर का मान ज्ञात करना। अब परिधि कितना दिया है? 22। तो परिधि के नीचे लिखते हैं 22, लिख दिया ना। अब बताइए हमको, ये नीचे में है, ये दोनों ऊपर में है ना, तो हम इसको घटा सकते हैं। 22 तब यहाँ पर भी कर सकते हैं ना, तो कैलकुलेशन आगे कीजिए, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? इधर तो सब ऐसा करते हैं, इसको कटा देना है, पहले इसको सजा देते हैं। 22 इधर है ना, तो इसको यहाँ पर भी 22 है, तो इसको हम 7 को इस तरफ लगाएगा गुना में, तो क्या हो जाएगा? 22/22 गुना 7। अब फिर ये इस तरफ क्या बचेगा? 2 गुना 22 गुना 8, ये बचेगा। अब इसको घटा दीजिए, 22 खत्म हो गया, बचा क्या? बराबर 2 तो हम इसका आर का वैल्यू कितना निकलेगा? आर को खाली करना है ना, तो बचा ये आपका 7। अगर 7 इधर बचा है, 2 को इस तरफ लाएंगे, 2 को इस तरफ लाएंगे, तो आर का वैल्यू कितना निकलेगा? 7/2, यानी त्रिज्या निकल गया, समझ गए। ये त्रिज्या का यही रख दीजिए, तो पॉइंट निकालेगा तो दिक्कत, हमको ढेर गुना मार्क करना पड़ेगा, ठीक है।
इससे बेहतर है कि इसको इसी में रहने दीजिए, ठीक है। तो इसका मान निकलेगा, किसका मान निकलेगा, त्रिज्या का 7/, ठीक है, जो सेंटीमीटर में होगा। तो फिर से चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पुनः, ठीक है। अब सवाल में क्या बोला था, ये त्रिज्या ज्ञात हुआ है, ठीक है, क्षेत्रफल नहीं। अब क्या लिखेंगे, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बोलो क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये ना। तो बोलो 1/4 पाई का मान कितना होगा, 22/, आर का वैल्यू कितना निकाले हैं, 7/2, 2 बार लिखेंगे इसको ना, एक स्क्वायर है ना, 7/2 और 7/2, ठीक है। ये कट जाएगा 7 और भी कुछ कटेगा, 2 से 22 कट गया 11, अब कुछ नहीं कटेगा। आगे क्या लिखेंगे, 11 गुना 7, नीचे में 8 हुआ ना, 4 गुना 2 बचा, ये ना 4, एक स्टेप और चल जाते हैं तो 77/8, यही आंसर है, या फिर इसका भाग भी दिया है, ये आंसर है ना। तो ये इसमें किस में होगा, बोलो, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकला, ये जो निकला ना है 77/8, ठीक है, ये मात्र इतना वाला भाग का निकला है, ठीक है। इसको आप पॉइंट में चाहते हैं तो इसमें भाग दे करके भाग ये देते हैं, बताते हैं कितना रहेगा, कितना होगा, 88 64 9 72, 8 9 72, बच गया कितना, 5, ये बचा, मुझे बचाना, पॉइंट दिया तो फिर हो गया 5, 8 5 से 40, 848, 848 बच गया कितना, 2, फिर बचा, तो 8 में 16, मानिए ना ये सब ठीक में है, तो इतना लगभग में इसका 9.6 अब 5, 8 इस तरह का कुछ होगा। तो इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल 9.65, इसके और कुछ हो सकता है, तो इसका क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल इसी का क्षेत्रफल निकला, ठीक है। पॉइंट में दिया, क्या पॉइंट में दिया, नहीं, पॉइंट मैंने दिया, तो पॉइंट मैंने दिया, तो इसको मिटाइए, मतलब कहने का मतलब था इसका इतना भाग क्षेत्रफल निकला, ठीक है, तीसरा निकला। चलिए इसको उतारिए फटाक से, ठीक है। सवाल समझ में आना चाहिए, ऐसा बात की कुछ लग रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, सब आ रहा, आपको नहीं आएगा तो यो नहीं बोलिएगा। चलिए जल्दी देखिए कि सवाल में क्या बोला गया था, जल्द सुनिएगा। सवाल में ये 12.2 का दूसरा नंबर सवाल है। तो बोल रहे क्यों था, एक वृत्त है, ठीक है, नहीं एक बोल रहा है कि हाँ एक वृत्त है, वृत्त का परिधि दिया गया है, क्या दिया गया, 5 सेंटीमीटर, कितना दिया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, परिधि, ये चौरापट्टी जो दिख रहा है वो परिधि है। अब इसका बोला कि परिधि दिया गया है, तो इसका बोला है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि एक वृत्त को 4 भाग में काटिए, उसका एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 4 भाग में उसको काटिए और एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो क्षेत्रफल निकला है ना, इतना सा भाग का निकला है, ये मात्र इतना सा भाग का निकला है, कितना निकला है, 77/8, ठीक है, ये मात्र इतना सा भाग का निकला है। तो अब क्या किए हम, फर्स्ट बार जो सवाल में दिया होता है बस वही लिखे, दिया है वृत्त की परिधि 5 सेंटीमीटर, प्रश्नानुसार चले, वृत्त का परिधि 2πr जो होता है, बस 2πr परिधि की जगह पे उसका परिधि का मान रख दिए 5/, परिधि का मान 5/7, 5 दिया था, और परिधि का जो होता है, परिधि का यहाँ पे 2πr होता है, तो 2 यहाँ पर है क्या, पाई का मान 5/7, आर का वैल्यू, आर का ज्ञात करना, क्या कि हमको कुछ भी ज्ञात करने के लिए मतलब क्षेत्रफल हो, परिधि हो, या फिर और जो भी हो, तो ठीक है, तो उसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, आर का वैल्यू रहना चाहिए। कुछ नहीं पता है लेकिन हमको आर का वैल्यू पता है ना, तो हम वृत्त का जितना चीज़ बोलेगा हम सब ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो हमको आर का वैल्यू ज्ञात करना चाहिए था पहले, तो आर का वैल्यू इस प्रकार से ज्ञात कर लिए हैं, तो कितना है 7/2, ठीक जगह वैल्यू ज्ञात कर लिए। फिर लास्ट में लगाएँ पुनः करके चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, जब उसको बिठा दिए 1/4 22/7,
और आर का वैल्यू जो निकला था 7/2 लिख दिए, सॉल्व किए तो 70/8 निकला। ठीक है, कितना सा निकला? मात्र इतना सा वाला भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, अगला सवाल चले।